जी तो बोला था ना कि पाकिस्तान और भारत फाइनल में आएगा। और एक बात और बोली थी कि भारत 2 मैच जीत चुका है। भारत लास्ट मैच के अंदर भी बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर खेला है, 4-4 कैच छोड़े हैं, बुमराह को 40 के ऊपर स्कोर हुआ है। वो तो पाकिस्तान मिडिल के अंदर जो है बुरा खेल गया था, नहीं तो पाकिस्तान ने वो मैच भी क्लिंच करना था। लेकिन ये 2 मैच जो भारत जीत गया है, अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये तीसरा मैच जो कि बड़ा मैच फाइनल है ये क्लिंच करेगा। और ये जो है ना, ये दर्द सर बनेगा पाकिस्तान। जिस तरीके से पाकिस्तान ऊपर आया है, बिल्कुल भी बेस्ट क्रिकेट नहीं अभी तक अपनी खेले हैं। आई स्टिल बिलीव कि इससे बहुत अच्छी और बेहतर टीम सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट करके दी है इस दफ़ा। लेकिन वहाँ पे जो हमारी टीम खेल रही है वो बेस्ट नहीं खेल रही है। अभी भी मुझे लगता है कि साइम अयूब बेशक बॉलिंग में वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को उनसे बैटिंग चाहिए। 4-0 कर चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान बड़ा स्कोर नहीं लगा रहा है। पाकिस्तान को ऊपर अगर हारिस को आप ले आते हैं और आप जो है नीचे हसन नवाज को लेके आते हैं तो ये पाकिस्तान का फायदा होगा। पाकिस्तान के पास भी नीचे हसन नवाज और हुसैन तलत दोनों मौजूद होंगे। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन है और हारिस भी सर्कल में उसको खेलने का मौका मिल जाएगा। फिर देखिए फ़खर जमान की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़खर जमान को करना है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी की। ज़बरदस्त बॉलिंग की आज अंडर प्रेशर बांग्लादेश के अगेंस्ट। लो टोटल था, उनसे उम्मीदें थी कि वो इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस करके देंगे। और शाहीन शाह अफरीदी वॉज ऑलमोस्ट क्लिकिंग एवरी सिंगल बॉल शुरू वाले स्पेल में 140। और उसके बाद एक और अच्छी उन्होंने चीज़ की है कि वो अब वो जो आगे प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं फुल बॉल, वो नहीं, वो लेंथ बॉल कर रहे हैं विच पेइंग डिविडेंड्स। उनको फायदा हो रहा है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा। और 2 आउट करके दिए। देखिए हमने हमेशा बात की है कि जब जब शाहीन शाह अफरीदी या आपका कोई भी नए बॉल पे बॉलर ऊपर से आउट करेंगे तो आपका मैच में चांस है। इवन लो स्कोरिंग जब आपने मैच खेला होगा तब भी ऐसा आप जीत सकते हैं, आपके पास मिडिल के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन अर्ली विकेट्स जो है ये मैटर करते हैं। और इस मैच के अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने ज़बरदस्त बॉलिंग करके छिक्के भी मारे जब वो बैटिंग करने आए। उसके बाद बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। फिर डेप्थ में भी आके जो एक ही उनका प्लेयर रह गया था शमीम, उसको भी बैक ऑफ एंड जो है ना स्लो बॉल किया। वो पहले ही कमिट कर गए हुए थे रिवर्स स्वीप पे, तो वो फाइनल जो नेल ऑन द कॉफिन था वो भी उन्होंने ठोका उसमें। और बड़ा ज़बरदस्त गेम रही है शाहीन की। और इस टूर्नामेंट के अंदर अगर ओवरऑल आप परफॉर्मेंस देखेंगे शाहीन शाह अफरीदी की, सो ही इज डूइंग बेटर। रिदम में आते होते लग रहे हैं कि वो रिदम के अंदर वापस आ रहे हैं, पेस वापस आ रही है। स्विंग वी कैन स्टिल टॉक अबाउट, लेकिन वो अब स्विंग का इतना चांस लेते नहीं, वो लेंथ बॉल कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक हो रहा है, विच इज़ रियली रियली गुड फॉर द कंट्री। और उसके बाद फिर आप बात करेंगे, देखिए छोटे छोटे चिप्स जो थे, जो मोहम्मद हारिस की छोटी सी भी इनिंग थी ना, बॉल टू बॉल ही बेशक थी, लेकिन इस मैच के अंदर वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इस मैच में अगर वो हारिस की वो छोटी सी इनिंग ना लगती तो वहाँ ना पहुंचा। फिर नवाज की छोटी सी जो इनिंग थी वो इंपॉर्टेंट थी। और फिर जिस तरह बॉलर्स का जो यूटिलाइज किया, साइम ने बड़े ज़बरदस्त बॉल किए हैं, अच्छी बॉलिंग की है। ऑलरेडी इतना इतना स्पिन हो रहा था। आपने रियाद की भी बॉलिंग बांग्लादेश से देखी होगी कि मुश्किल था, आसान बिल्कुल भी नहीं था स्पिनर्स को खेलना। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने भरपूर फ़ायदा उठाया। और इब्रार इस टूर्नामेंट में तो छोड़िए, वो तो आईसीसी की रैंकिंग में भी पहले 5 में इब्रार अहमद पहुंच चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बेहतरीन बॉलर हैं वो मिडिल के अंदर। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो देर आर फ्यू थिंग्स जो ठीक होने वाली है। एक तो यही कि टॉप ऑर्डर जो है साइम अयूब ने 4-0 कर दिए ऑलरेडी 6 मैचेस के अंदर। और आई डोंट नो कि मैनेजमेंट को क्या चाहिए, उनसे बॉलिंग चाहिए या उनसे स्कोर चाहिए। आइडियली दोनों चाहिए, लेकिन स्कोर बिल्कुल उनसे हो नहीं रहे, लो इन कॉन्फिडेंस है। और पाकिस्तान के पास बॉलिंग इतनी मौजूद है कि बॉलिंग कोई भी कर लेगा। सलमान अली आगा तो अभी खुद बॉलिंग नहीं कर रहे, ठीक है। फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ है, हारिस रऊफ है, शाहीन शाह अफरीदी है। तो ये सारे बॉलर, जो इब्रार है, ये सारे बॉलर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है साइम के साथ स्टिक्ट है। फ्यू वुड से कि यार ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इसको अब फाइनल में छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट फ्यू वुड से कि यार अगर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है तो वाई नॉट, क्योंकि पाकिस्तान बड़े टोटल नहीं लगा रहा। पाकिस्तान को कोई बल्लेबाज चाहिए कि फ़खर जमान आप देखें बिल्कुल उनका बल्ला चुप है, अरसे दराज से क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस है नहीं। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अभी तक पाकिस्तान उनको कैरी कर रहा है, सीनियर प्लेयर का दर्जा दिया हुआ है और सपोर्ट के साथ खेले हैं। कोई इस तरह का प्रेशर उन पर कभी आया नहीं, कोई इस तरह के उनके सीनियर नहीं थे कि जिन्होंने उन पर प्रेशर डाला और निकालने की कोशिश की हो। वही सीनियर वही जूनियर, सारे यारी दोस्ती थी। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ये सारी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस के लिए थी, लेकिन फ़खर जमान की कोई परफॉर्मेंस आ नहीं रही, ना साइम अयूब की उस तरह परफॉर्मेंस आ रही है। आज साहिबजादा फरहान भी जो है जल्दी ही चलते बने। तो ये फ़खर जमान पे बहुत ये ड्यू है, समझ लें कि ये जो अगला मैच है ये ड्यू है फ़खर जमान के ऊपर कि पाकिस्तान ने अगर मैच जीतना है तो फ़खर जमान को परफॉर्मेंस बिल्कुल करनी ही पड़ेगी। अगर तो फ़खर जमान अगले मैच में परफॉर्मेंस करने में नाकाम होते हैं फिर आई वुड रियली डाउट उनका भी आगे चलना। साइम अयूब तो ऑलरेडी आप लोग के सामने है कि 4 डक्स उनके हो चुके हैं। फिर फ़खर जमान का भी कभी वो इंजर्ड होते हैं, कभी ओपनर जाते हैं, कभी चौथे पे। तो 10 साल के बाद भी जब इंसान की जगह ना बने तो फिर समझ जाना चाहिए खुद ही। तो पीसीबी को इस टूर्नामेंट के बाद बड़े डिसीजंस लेने हैं, वो ये है कि और यंगस्टर ढूंढने हैं और यंगस्टर्स को मौके देने हैं, पीछे की तरफ नहीं जाना है। बराए मेहरबानी, ये टीम बकतरे बेहतर टीम थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, सिलेक्टर्स की तरफ से एक अच्छी टीम अनाउंस हुई है जिसके अंदर तमाम ऑप्शन मौजूद थे। 2 चीज़ें होने वाली हैं, एक तो आपने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो पढ़े,
जो कर रहे हैं वो हमें भी पता है, आपको भी पता है, जो परफॉर्मर्स हैं आप उन्हें मौके देते रहें, कोई ना कोई फिट होगा, परफॉर्मेंस करेगा, ये ऐसे ही चलता है। और उसके बाद जो है साहिबजादा फरहान के साथ एक कीपर ज़रूर लगाना है, लुकिंग ऐसे ही नहीं कि मतलब कोई 4-5 महीने साहिबजादा फरहान कीपिंग के ऊपर काम करने वाला है गोइंग फॉरवर्ड, आप देख सकते हैं। फिर कीपर मोहम्मद आरिफ हिमसेल्फ, उसकी परफॉर्मेंस भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन यू नो फ्यू वुड से कि उनको उनका चांस नहीं मिला, वो नीचे बल्लेबाजी करने जाते रहे हैं, जो उनका नंबर नहीं है, लेकिन कोई बुराई नहीं है एक आधा और तैयार करने में। यहाँ पे साहिबजादा फरहान पे भी मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। फिर बिस्मिल्लाह खान नीचे उन्होंने 300 आज किया है, वो भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। प्लेयर्स पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं, लेकिन किस एफर्ट के साथ या किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान आगे जाना चाहता है, ये बिल्कुल पाकिस्तान पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त गेम जो पाकिस्तान का जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एक लो टोटल को डिफेंड किया, टीम बन के खेले, अच्छी कैप्टनसी नजर आई सलमान अली आगा की तरफ से। लेकिन कप्तानी का कोई इतना मसला उनका है नहीं, उनका मसला अपनी जगह बनाने का, अपनी परफॉर्मेंस का है। जो उनसे मतलब उस तरह की जो तवक्कुआत हैं वो कर नहीं पा रहे, और ना ही वो बॉलिंग करते हैं। बॉलिंग करना भी उनको छोड़ दी कि हमारा तो यही ख्याल है कि सलमान अली आगा अगर बॉलिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर उनके चांस है, अगर सिर्फ वो बल्लेबाजी पर रिलाई करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं होगी तो फिर लीडरशिप में फ़र्क आता है, फिर चारों तरफ से आवाज़ें उठती हैं। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड गेम। कंग्रेचुलेशन टू द इंटायर कंट्री एंड पाकिस्तान की जो यंगस्टर्स हैं अपना बेस्ट नहीं खेले।